Hello guys, welcome back in my YouTube channel. I am Dr. R.K. Dhaka. Today we will discuss about the very important questions of the horticulture, and they are the very important for the GRF, SRF, NET, ADA, ADH, SEDO and other competitive exams like the जो बैंक के एग्जाम्स होता है उसके लिए बहुत important। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चंस पे। दोस्तों, आप पूरा ये वीडियो आप जरूर देखिए, इसे सब पूरा रन कीजिए, आपको देखे मजा आ जाएगा। और हमने कुछ लास्ट में बहुत एक अच्छा क्वेश्चंस आपके लिए डिजाइन किया है, तो प्लीज़ आप लास्ट तक बने रहें और अपना नॉलेज बढ़ाते रहें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच क्लासिफिकेशन सिस्टम इज वाइडली यूज इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स फॉर बोटनिकल आइडेंटिफिकेशन। दोस्तों, बहुत थोड़ा डीप क्वेश्चन है, और अगर इसके आंसर आपको मालूम है तो उसको हमें कमेंट करके ज़रा बताइए। पहला है आर्टिफिशियल सिस्टम, दूसरा नेचुरल सिस्टम, थर्ड है फाइलोजेनिक सिस्टम, और फोर्थ है इकोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो मॉडर्न टाइम्स में विच काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन वी हैव टू यूज टू बोटनिकल आइडेंटिफिकेशन। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर है ना, वो है सी, फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन। विच वन इज सी। ये क्या होता है फाइलोजेनिक, जो एवोल्यूशन बेस्ड होता है। किसके? एवोल्यूशन बेस्ड मॉडर्न प्लांट टेक्सोनॉमी यूज फॉर फाइलोजेनिक रिलेशनशिप बेस्ड ऑन द एवोल्यूशन हिस्ट्री। जो हमारा एवोल्यूशन हुआ होता है, जहाँ पर हमारा ओरिजिनेटर होता है, हमारी जो इतिहास होता है, उसके अनुसार जो क्लासिफिकेशन होता है उसको बोलते हैं फाइलोजेनिक सिस्टम और फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन। तो दोस्तों, कैसा है क्वेश्चन? आपको मुझे लगता है कि इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं तो दूसरों से आपको जरूर अलग रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ मैंगो। सबको पता होगा, बट ये क्वेश्चंस मैंने इसलिए रखा कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सेंट्रल अमेरिका है, इंडो बर्मा रीजन है, मेडिटेरियन रीजन है, और साउथ अफ्रीका है। दोस्तों, सेंटर ऑफ ओरिजिन वो होता है जहाँ पर जो सबसे पहले ओरिजिनेट होता है, और जहाँ पर इसकी सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। तो बेसिकली इसका जो आंसर है इंडो बर्मा है। क्या है? इंडो बर्मा। इस अगर आप कहीं कहीं इंडिया ही बोल देते हैं इसको, इंडिया इज द राइट आंसर फॉर ओरिजिन ऑफ मैंगो। इंडो बर्मा रीजन मीन्स इंडिया और बर्मा का जो रीजन है उसको बोलते हैं इंडो रीजन बर्मा। थर्ड क्वेश्चन है, विच फूड क्रॉप एग्जिट क्लाइमेटिक रेस्पिरेशन पैटर्न ड्यूरिंग द राइपनिंग। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्लाइमेट्रिक कौन कौन से फ्रूट्स होते हैं। क्लाइमेट्रिक क्लाइमेट्रिक कौन कौन से होते हैं, और एक होते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक। तो क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक आपको पता होना चाहिए। तो सिट्रस ये नॉन क्लाइमेट्रिक है, ग्रेप नॉन क्लाइमेट्रिक है, मैंगो क्लाइमेट्रिक है, पाइनएप्पल नॉन क्लाइमेट्रिक है। तो हमेशा आपको कभी कभी तो यही पूछ लेते हैं विच वन इज द नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। तो जो कैसे मालूम चलेगा, इनका डेफिनेशन है कि ड्यूरिंग द राइपनिंग द शार्प राइज ऑफ द रेस्पिरेशन। जहाँ पर शार्प राइज होता है रेस्पिरेशन का, जहाँ पर CO2 पोल्यूशन होता है, वो होते हैं क्लाइमेटिक फ्रूट। और नॉन क्लाइमेटिक में कोई इस तरह के चेंजेस होते नहीं है, कोई फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते नहीं है। तो इसको आप बिल्कुल दिमाग में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड राइपनिंग। एवरीवन इज नो आई थिंक, ऑक्जिन, साइटोकानिन, इथिलीन एंड जिब्रेलिन। तो बेस्ट आंसर इसका क्या है? इथिलीन। इथिलीन इज द गैसियस एंड राइपनिंग हार्मोन। एपोप्टोसिस इन सिट्रस मेनली ऑफ विच टाइप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, और मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े एग्जाम्स में तो आता ही आता है। तो डिप्लो स्पोर नहीं होता है, एडवेंसिस हो सकता है, एपोस्पोरी नहीं है, पार्थेनोसिस नहीं है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, एडवेंसिस एम्ब्रियोनिक। क्योंकि जो न्यूक्लियर जो टिश्यू होता है, वो उसका जो है ना एम्ब्रियो वहाँ से जनरेट होता है। कहाँ होता है? न्यूक्लियर टिश्यू से। तो इसीलिए इसमें क्या होता है कि जो है एपोमिक्सिस पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीअमरन इज कॉमनली ऑब्जर्व इन। अब इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, एप्पल, मैंगो, सिट्रस एंड ग्रेप। तो जो आंसर है इसका कि पॉलीअमरन इज कॉमनली किसमें, अगर इसमें देखें तो सिट्रस बेस्ट आंसर जाता है। दूसरा, मैंगो में पॉलीअमरन पाई जाती है, बट कंपेयर टू सिट्रस इज वेरी लेस।
तो सिट्रस मैंगो होता है। इसके अलावा पॉलीअमरोली किस क्रॉप में पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है, और आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है, विच टर्निंग सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड इन ग्रेप्स? सबको पता है, एवरीवन, इफ यू अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको इसका आंसर पता होगा। ओपन सेंटर सिस्टम, मॉडिफाइड सेंटर सिस्टम, बफर सिस्टम, हेड सिस्टम। देयर इज अ, बट कॉमनली कौन सा है? मीन्स कॉमनली का मीनिंग होता है दैट इज यूज्ड इन कमर्शियली। तो इसका जो आंसर है ना, बोबर सिस्टम। बोबर सिस्टम जो एग्रीकल्चर होता है, हेड सिस्टम भी है लेकिन बहुत कम यूज होता है, इसका होता ही नहीं है। दूसरा वाई सिस्टम होता है, टेलीफोन सिस्टम है, सिक्स आर्म सिस्टम है, तो ये अलग अलग सिस्टम से आल्सो यूज होते हैं। नेक्स्ट, इन विच फूड क्रॉप जुवेनाइल पीरियड इज रेफर्स टू? इन विच फूड क्रॉप जुवेनाइल पीरियड इज रेफर्स टू? पीरियड फ्रॉम द फ्लावरिंग टू फ्रूट मैच्योरिटी। जुवेनाइलिटी, जुवेनाइल समझिए आप यंग अवस्था है, period from the planting to first flowering, period from the fruit set to harvest, dormant period from the flowering to maturity। तो जो है ना, देखो प्लांटिंग से फर्स्ट फ्लोवरिंग की जो बीच का गैप होता है उसको बोलते हैं जुवेनाइल, इसका ना। तो आंसर इज बी। तो इसको आप लिखिए, इससे पहले क्या है, ड्यूरिंग द जुवेनिलिटी प्लांट कैन नॉट प्रोड्यूस फ्लावर। जुवेनिलिटी के दौरान कोई फ्लावर नहीं आता है। इसी के हिसाब से अपन इसको बोलते हैं फर्स्ट बीयरिंग। फर्स्ट बीयरिंग आती है, उसके पहले की जो अवस्था होती है उसको जुवेनाइल पीरियड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडिबल पार्ट ऑफ द स्ट्रॉबेरी इज? एडिबल पार्ट ऑफ स्ट्रॉबेरी की बात करें तो ओवरी है, रिसेप्टिकल है, प्लेसेंटा है, एंड एंडोकार्प है। तो सॉरी, इसका थोड़ा जल्दी मेरे आंसर बता दिया। तो इसका जो आंसर है क्या है, रिसेप्टिकल। क्या है आंसर? रिसेप्टिकल। जो फ्लैशी रिसेप्टिकल जो होते हैं ना, वही इसमें क्या है, स्ट्रॉबेरी में एडिबल पार्ट होता है। द एडिबल पोर्शन ऑफ द कोकोनट। तो दोस्तों कितने लोगों को इसका आंसर पता है? फर्स्ट है मेसोकार्प, एंडोकार्प, पेरिकार्प और एंडोकार्प। तो दोस्तों इसमें लिक्विड होता है, तो इसको एडिबल बोल सकते हैं, लेकिन एडिबल इसको खाते नहीं, इसको पीते हैं। तो जो आंसर है ना, एंडोकार्प। एंडोकार्प जो होता है ना, इसमें एडिबल पार्ट होता है, लेकिन एंडो पार्ट जो लिक्विड होता है ना, उसको अपन पीते भी हैं। तो याद रखिए, एंडोकार्प इज द राइट आंसर। द phenomenon where pollen from the one variety affects the characters of the fruit is called as? ये कह रहा है कि जो कंडीशन है जिसमें पोलन ग्रेन्स उसके कैरेक्टर को, फ्रूट फ्रूट के कैरेक्टर को प्राप्त करता है, उसको क्या बोलते हैं? द phenomenon where the pollen from one variety affect the character of the fruit is called as? तो इसके पार्थिनो कार्पी मीन्स है डेवलपमेंट ऑफ फूड विदाउट फर्टिलाइजेशन, जीनिया एंड मेटाजीनिया। तो मेटाजीनिया इसका राइट आंसर है। जीनिया क्या होता है, जब एंडोस्पर्म को क्या पड़ता है तो उसको बोलते हैं जीनिया, जैसे मेज वगैरह में होता है जीनिया एंडोस्पर्म पे। तो इसका राइट आंसर इज द बी। विच फ्रूट क्रॉप रिक्वायर द क्रॉस पोलिनेशन ड्यू टू द सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बनाना, मैंगो, एप्पल, पपाया। कौन सा आंसर होगा? जो आप गैस कीजिए, गैस कीजिए। पपाया डायोसिस होता है, बता दूँ। बनाना, आप देखिए बनाना, मैंगो, मैंगो। तो इसका सही आंसर है सी। क्या है? एप्पल। एप्पल में क्या है, सेल्फ जो है ना, इनकम्पेटिबिलिटी जो है ना, क्रॉस सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी से क्रॉस क्रॉस कंपेटिबल नहीं होता है, इसलिए उसमें क्रॉस पोलिनेशन होता है। दोस्तों हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं कि जो एप्पल है, इसमें एक अल्ट्रा डॉर फ्रूट स्टॉक है, उसके बारे में बहुत कुछ आता है। आप उसका जो नाम हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। Alternate bearing is a serious problem in which fruit crop have the serious problem of alternate bearing? Please guess. Banana, mango, pineapple, papaya. So banana is a regular bearer, mango is alternate bearer, pineapple, papaya is the regular bearer. तो द मेजर इशू किस में है इसमें? मैंगो में। अगर अपन को इसकी बेयरिंग को रेगुलर बेयरिंग करना है तो इसमें एक केमिकल का एप्लीकेशन किया जाता है। तो कौन सा है? तो उसका नाम है पेक्लोब्यूटाजोल और खलतार।
तो इसको क्या करते हैं कि मैंगो की रूट्स में अपन गुड़ाई करके डाल देते हैं, जिससे कि रेगुलर बियरिंग हो जाती है। बट उससे क्या है, उस प्लांट की जो है लाइफ स्पेन कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ इरिगेशन इन ऑर्चर्ड इज, तो बेसिन इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन है, फ्लड इरिगेशन है, फिर इरिगेशन। तो सबको पता है दोस्तों, ड्रिप इरिगेशन है। ड्रिप इरिगेशन सेव द वाटर यू अप टू 70 टू 90, मतलब 90 तो ज़्यादा हो जाएगा, 80%। तो इसकी वाटर यूज एफिशिएंसी कितनी होती है, 70% तो लिखा ही रहता है, पर लेकिन 70 से 80% आराम से इसकी वाटर यूज एफिशिएंसी है। और इसके थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर थ्रू दी ड्रिप सिस्टम इज कॉल्ड एज फर्टिगेशन। तो इससे क्या होता है, फर्टिलाइजर का सेविंग भी होता है। विच फ्रूट क्रॉप्स फूड कमर्शियल टिश्यू कल्चर, दोस्तों बताइए आपको, मैंगो, बनाना, पाइनएप्पल एंड गुआवा। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता हो तो इसका तो होता है विनर ग्राफ्टिंग से होता है, इसका टिश्यू कल्चर से होता है, इसका टंग ग्राफ्टिंग से होता है, गुआवा का गुटी लेयरिंग से होता है। तो इसका आप याद रखिए प्लीज़। बिकॉज ऑफ क्यों करते हैं अपन इसका, क्योंकि डिसीज फ्री और वायरस फ्री प्लांटिंग अपन मिलते हैं टिश्यू कल्चर से। टिश्यू कल्चर में जो अपन पार्ट यूज है, इसमें पित या मेरिस्टम यूज करते हैं। द फिनोमिनन ऑफ सीडलेस फ्रूट डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज, मीन्स कह रहा है कि सीडलेस फ्रूट डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं। तो इसका जो है मिक्सिस है, पार्थिनोकार्पी है, पॉलीएम्ब्रोनी और स्टेरिलिटी है। तो आंसर इज द बी, पार्थिनोकार्पी। कार्प मीन्स फ्रूट, दिस इज द कार्प मीन्स फ्रूट, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इस बोलते हैं पार्थोकारी। और ये सीडलेस होता है। कैसा होता है, सीडलेस। देखिए आप देखते हो जो ग्रीन वाला हरा वाला कुकुम्बर आता है, वो पार्थेनोकार्पिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज्ड टू ब्रेक द डोरमेंसी इन सीड। तो कैन यू गेस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कैन यू गेस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जिब्रेलिक एसिड है, ऑक्जिन है, साइटोकाइन है, इथिलीन है। तो डोरमेंसी ब्रेकिंग हार्मोन्स कौन सा है, विच वन इज द डोरमेंसी ब्रेकिंग हार्मोन। तो आंसर इज जिब्रेलिक एसिड। कौन सा है बेटा, जिब्रेलिक एसिड। नेक्स्ट है, द एडिबल पार्ट ऑफ द कैशू एप्पल इज, तो कैशू का एडिबल पार्ट कौन सा है। तो देखिए आपको मैंने ये जानबूझ के रखा था, ये होता है कैशू एप्पल, ये वाला, जिसकी जो फैनी बनती है, याद रखिए क्या बनती है इसकी, फैनी। फैनी इज अ ड्रिंकिंग फर्मेंटेड प्रोडक्ट मेड फ्रॉम द कैशू एप्पल। आप अगर वहाँ घूमने जाओगे कहाँ पर, गोवा, तो ये आपको बहुत सारी मात्रा में मिल जाएगी फैनी। कैसे बनती है, ये कैशू एप्पल से। और जो ये होता है ना, ये देखिए ये ऊपर कैशू इसमें अलग होता है। कैशू इज ना नॉट अ ट्रू फ्रूट, नहीं होता है ये, ना ही वो होता है। तो ये किससे बनता है, जो फल के नीचे लगा होता है। एक्चुअल फल इज एप्पल, इसको बोलते हैं कैशू एप्पल। तो एप्पल के जैसा दिखता है, इसलिए मैंने इसका एप्पल भी लगा दिया, तो आप इसको याद रखिए। तो द एडिबल पोर्शन ऑफ कैशू एप्पल, एप्पल क्या होता है, सोलन पेडंकल होता है। क्या होता है इसमें, सोलन पेडंकल। तो बहुत जगह लोग गलत सलत आंसर लगाए थे, तो इसको याद रखिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके परमानेंट प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया, फैनी है, जो कि बहुत अच्छी मात्रा में बिकता है। विच फ्रूट क्रॉप इज मोस्ट सेंसिटिव टू सैलिनिटी, तो डेट पाम, ये तो सैलिनिटी टॉलरेंट क्रॉप है। सिट्रस, सॉरी दोस्तों, चलो। तो सिट्रस, गुआवा एंड मैंगो। तो सैलिनिटी सेंसिटिव विच फ्रूट वाज मोस्ट सेंसिटिव, तो इसका जो आंसर है सिट्रस। क्या आंसर है दोस्तों, सिट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेनिंग सिस्टम यूज्ड इन पाइन यूज्ड इन एप्पल ऑर्चर्ड इज, तो ओपन जो एप्पल में बहुत ज़्यादा पूछा गया है, एप्पल में किस तरह का ट्रेनिंग सिस्टम जो है यूज होता है। ओपन सेंटर सिस्टम, मॉडिफाइड सेंटर लीडर सिस्टम, बोबा सिस्टम और निफिल सिस्टम। तो आपको ये पता होगा कि मॉडिफाइड सेंटर लीडर सिस्टम आजकल सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है हर एक क्रॉप में, कुछ क्रॉप्स को छोड़ के। तो इसका आंसर है मॉडिफाइड सेंटर लीडर सिस्टम। द एडिबल पोर्शन ऑफ द पाइनएप्पल, तो पाइनएप्पल मतलब दोस्तों देखिए कंपोजिट फ्रूट है। पाइनएप्पल इंडिविजुअल बेरी नहीं होता है, कंपोजिट फ्रूट है, ड्रूप है, कैप्सूल है। तो कैप्सूल तो है नहीं, कैप्सूल तो ओकरा वगैरह होते हैं। ड्रूप में जो जितने भी एक्स्ट्रा फ्रूट जो होते हैं वो ड्रूप होते हैं। अब इसकी बात करें अपन, कंपोजिट फ्रूट है ये, इसमें सारी चीज़ें यूज होती है ना।
तो इसको आप याद रखिए। जैसे उसका क्या ब्रेक ट्रैक्स प्लस सेप्ट वगैरह सब होता है ना, तो इसको याद रखिए। जैसे विच वेजिटेबल क्रॉप इज हाईली सेंसिटिव टू फोटो पीरियड। फोटो पीरियड के लिए किस कौन सेंसिटिव है? ऑनियन, पोटैटो, टोमेटो एंड कैबेज। तो बेस्ट आंसर क्या है इसका? ऑनियन। ऑनियन क्या है? डे लेंथ पे बहुत डिपेंड करता है। तो बल्ब फॉर्मेशन जो ऑनियन डिपेंड होता है डे लेंथ। तो बल्ब फॉर्मेशन के लिए अगर उसको क्या है, थोड़ी सी हीट पीरियड चाहिए होता है, और वेजिटेबल ग्रोथ के लिए कूल टेम्परेचर चाहिए होता है। द मोस्ट कॉमन रूट स्टॉक यूज्ड इन मैंगो इन इंडिया इज, तो अल्फांसो नहीं होता, दशहरी नहीं होता, उलर नहीं होता, पप्पा का ही था। पप्पा का इज द बेस्ट आंसर। आप हमेशा जो आंसर करिए ना, तो आप डायरेक्ट को आंसर नहीं ढूंढिए, पहले ये ढूंढिए ये क्यों नहीं है। तो आप जब नेगेटिव मार्क नेगेटिव की तरफ से चलेंगे तो अपना पॉजिटिव आंसर मिल जाता है। द ड्यूअल पोर्शन ऑफ द बनाना, देखो मेसोकार्प, एंडोकार्प, पार्थिनोकार्पिक पल्प एंड प्लेसेंटा। तो दिस इज द बेस्ट आंसर प्लीज। तो जो है ना इसका मेसोकार्प इज द, सॉरी इसमें पार्थिव कार्प भी दे दिया क्योंकि इसमें विशिष्ट पार्थिव कार्प ही होती है। तो वैसे कहीं कहीं पे सब मेसोकार्प भी लिखा होता है, अगर ये ऑप्शन नहीं आता है तो मेसोकार्प भी लिखा होता है। तो पार्थिव कार्प पल्प इज द बेस्ट आंसर इफ इज देयर। विच हॉर्टिकल्चर क्रॉप इज प्रोपेटेड बाय रनर्स। तो पाइनएप्पल, पाइनएप्पल का कैसे शक्कर से होता है या क्राउन से होता है। स्ट्रॉबेरी का रनर्स होता है। ग्रेप्स का हार्डवुड कटिंग से होता है। लीची का गूटी और मार्कोटे से होता है। तो ये आप याद रखिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर फ्रूट क्वालिटी एंड शुगर अक्यूमुलेशन इज, ये बहुत ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है। नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम एंड कैल्शियम है। तो वो क्या शुगर अक्यूमुलेशन के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? तो पोटेशियम होता है इसको। पोटेशियम को अगर आप नहीं दोगे तो वो उसकी स्वीटनेस भी नहीं आएगी। दूसरा पोटेशियम जो होता है ना, डिसीज से भी प्रोटेक्ट करता है प्लांट को, डिसीज से, इसलिए इसको डॉक्टर एलिमेंट भी बोलते हैं। विच फूड क्रॉप हैज़ द हाइजेस्ट प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया। तो विच फूड क्रॉप हैज़ द हाइजेस्ट प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया। तो प्रोडक्टिविटी में सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन? मैंगो, बनाना, पाइनएप्पल एंड सिट्रस। तो बनाना की yield तो बहुत ज़्यादा 40-50 टन निकलता है। बाकी ये तो बहुत ज़्यादा टन वाले हैं। नेक्स्ट इडिबल पोर्शन ऑफ द लीची इज, लीची एंडो एंडो एंडोस्पर्म नहीं होता है। एरल, एरल हो सकता है। मिसोकार्प एंड प्लेसेंटा। तो राइट आंसर क्या है इसका? एरल। एरल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द लास्ट आंसर, लास्ट क्वेश्चन। विच फूड क्रॉप इज हाईली ससेप्टेबल टू चिलिंग ड्यूरिंग द स्टोरेज। तो दोस्तों ये आप बताइए, एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स एंड पीयर। तो स्टोरेज में सबसे ज़्यादा लो टेम्परेचर में किसकी दिक्कत आती है? मैंगो को। इसको तो अपन कर सकते हैं, एप्पल को तो 1 डिग्री पे होता है, ग्रेप्स को भी हो जाता है, पीयर का भी हो जाता है। ये सब मतलब लो टेम्परेचर में स्टोरेज हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। आपको ये हमारा सेशन कैसा लगा, और प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आपके लिए क्वेश्चन है, विच वन इज दी क्लाइमेटिक वेजिटेबल। आप इसका जो है ना आंसर हमें कमेंट करके बताइए। और हम दोस्तों जो जिसका भी सही आंसर आएगा, हम रैंडमली 1 2 3 लोगों को सिलेक्ट करेंगे, और जिनको सिलेक्ट करेंगे उनको कॉल करेंगे, जिससे कि जो मोटिवेशन है वो हमारे इस तरह के बच्चों को मिलता रहे। थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।